हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7 टाइम गोज़ ऑन। सो इसमें क्या है, टाइम के बारे में बात की जाएगी कि जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं या 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। सो इस तरह से होगा। सो सबसे पहले जो है आपका सेकंड होता है जो सबसे छोटा होता है। देन 60 सेकंड्स को अगर आप एक साथ लिख देते हो, मीन 60 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ से जो सबसे बड़े वाली सुई होती है जो सबसे फास्ट जो है चलती है, अगर वो 12 से वापस 12 पर आ जाती है तो 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं। ओके, एंड उन 60 सेकंड से क्या बनता है आपका 1 मिनट। सेम जो है, अगर 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे यानी कि जो मिनट वाला हैंड होता है अगर वो पूरा कंप्लीट कर ले अपना एक राउंड तो उससे क्या बनता है 1 आवर। ओके, इसी तरह से जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ओके 24 आवर्स कंप्लीट होंगे तो वो क्या बनता है 1 डे। और जब पूरे डे इस तरह से 7 डेज कंप्लीट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं वीक। एंड देन 4 वीक कंप्लीट होते हैं तो मोस्टली जो है 4 वीक और 4 to 5 डेज एक्स्ट्रा, उसमें आपका क्या होता है 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। 1 मंथ में जो है कितने डेज होते हैं, अब 1 मंथ में आपके होते हैं 30 और 31 डेज, ठीक है। लेकिन सिर्फ फेब ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 डेज होते हैं, एंड जो लीप ईयर होता है उसमें इसमें 29 डेज होते हैं। बाकी के जितने भी मंथ्स हैं उनमें 30 या 31 डेज रहेंगे। ओके, देन उसके बाद में आता है 1 ईयर। 1 ईयर में क्या होगा, जब 12 मंथ एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, 12 मंथ कंप्लीट होंगे तो क्या बनेगा 1 ईयर। और इसमें डेज कितने होंगे 365 डेज। और जब लीप ईयर होता है तो इसमें कितने डेज हो जाते हैं 366 डेज। अब बात आती है कि सेकंड्स की हमें जो है टाइम देखना है वो किस तरह से होता है। तो जैसे ये हो गया आपकी क्लॉक है, देन इसमें आपको टाइम लिखना है 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ओके, यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो बीच में जो है 3 हैंड्स होते हैं। इसमें एक छोटा सा होता है, एक उससे बड़ा होता है और एक जो है इसी बड़े वाले साइज़ का होता है लेकिन वो सबसे फास्ट चलता है। ओके, सो जैसे ये सबसे फास्ट है यानी कि जो ब्लू वाला है वो 12 से चलकर वापस 12 पर आता है तो वो 60 सेकंड्स कंप्लीट करते हैं। ओके, अब 60 सेकंड मीन्स यहाँ पर अगर आ रहा है तो वो हो गए 5, देन 10, 15, 3 पर आ गया तो 15 मीन्स इन सब के बीच में क्या होता है 5 का गैप। और वो कैसे होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बीच में इस तरह से छोटी छोटी 4 लाइन्स होती है हर एक नंबर के बीच में। जैसे ही वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तो वहाँ पर हमेशा छोटी छोटी लाइन होती हैं, 4 लाइन्स। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो इसलिए इसका मीन्स होता है ये 5 हो गया, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड यहाँ पर आते 12 पर आते कितना हो जाता है 60। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 12 पे आते ही वो 0 0 हो जाता है, देन अगेन फिर से वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इसी तरह से जब आपकी ये तो हो गया आपका जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड हैंड है उसका बाद, देन जो आपकी मिनट हैंड होती है उसमें भी सेम रहता है। अब जैसे ये रेड वाले को हमने मिनट हैंड बोला था, इसको हम ग्रीन साइन दे देते हैं। सो ये भी जैसे 12 से लेकर वापस 12 पे जाएगी तो ये जो आपका आर एंड होता है ये क्या हो जाता है एक बार और आगे चला जाता है। मीन्स अगर वो 1 पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी वॉच हो गई 6 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ओके, देन यहाँ पर हमारा हैंड है, अभी ये तो हो गया हमारा आर हैंड जो सबसे छोटी होती है, जो सबसे स्लो चलती है। ओके, ये हो गया आपका मिनट हैंड। अब जब ये मिनट हैंड पूरा कंप्लीट करके इधर से इधर तक पहुंच जाएगा तो चेंजेस क्या होंगे, ये जो आपका आर हैंड है जो अभी 12 पर है वो बाद में किस पे पहुंच जाएगा 1 पर। मीन्स जैसे ही वो अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट करके वापस 12 पे आ गई यानी कि 60 मिनट जब उसने कंप्लीट किए तो क्या हो गया वापस से वहाँ पर पहुँच गया है। मीन्स एक आर पूरा कंप्लीट हो गया है। सो अब चैप्टर में देखते हैं कि क्या है टाइम गोज़ ऑन, यानी कि टाइम जो चलता रहता है। अब सबसे पहले क्या है इसमें उल्टा फुल्टा टाइम, दिस इज़ ए स्टोरी विद अ टॉपसी टर्वी टाइम। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ये टाइम जो है गलत टाइम बता रहे हैं, जो भी इन्होंने यहाँ पर पिंक कलर इसको किया है ये सब क्या है गलत टाइमिंग है, या फिर जैसे होता है वो चीज़ वैसे नहीं दिखाई गई है, आपको उसे करेक्ट करना है जो पिंक वाला है उस चीज़ को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सन सेट्स सुमोना वेक्स अप। सो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही सन सेट होता है यानी कि
छिप जाता है तो सुमोना उठ जाती है। तो हम सन सेट होता है तब उठते हैं या फिर राइज होता है, तो कब उठते हैं? जब सन राइजेस होता है। सो यहाँ पर सेट की जगह क्या आएगा? राइजेस। देन व्हाट अ लवली इवनिंग। अब सन राइज होगा तो इवनिंग तो नहीं होगी, तो वो क्या होगा? मॉर्निंग। नाउ सी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours। तो उसे जो है अपना फेस वॉश करने में 2 hours लगे। सो ये भी गलत है, तो कितना लगता है? 2 minutes। Then and run out. She goes straight to the bird nest. She has been watching the egg for last few months. अब वो बोल रहे हैं कि वो एग्स को जो है पिछले कुछ महीनों से उस एग्स को जो नेस्ट में हो जाती है उनको देख रही है। लेकिन अगर वो पिछले महीनों से देख रही है तो अब तक तो उसमें जो एग्स हैं उनमें से बच्चे आ जाने चाहिए थे, लेकिन जो नहीं आए हैं। सो कि वो मंथ्स नहीं होगा, वहाँ पर क्या आएगा? डेज। So next is she was waiting for the baby birds to come out but before she can blink her eyes in a week। अब वो बोल रहे हैं कि आई ब्लिंक करने में उसने कितना टाइम लिया? वीक लिए हैं। तो क्या आई ब्लिंक करने में इतना टाइम लगता है? नो। सो कितना लगता है? ओनली अ मोमेंट, और सेकंड भी आप बोल सकते हो। सो मोमेंट यू कैन से only in a moment. A cat jump on the tree. The mother bird cries loudly and Sumona rushes to shoo away the cat. So जैसे उसने अपनी पलक झपकाई, मीन्स 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, इतनी देर में क्या हुआ? एक जो कैट है वो वहाँ पर आ गई और जो मम्मा बर्ड थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो फिर सुमोना ने क्या किया? वो जल्दी से उसकी तरफ भागी कैट को वहाँ से भगाने के लिए। एंड एज द कैट जम्प ही हिट द बिग ग्रीन मैंगो। और जैसे ही उसने जंप किया तो उसका जो है यहाँ पर मैंगो था एक बड़ा सा, उसके ऊपर उसका हाथ लग गया। जैसे ही वो नीचे गिरी तो वो मैंगो सीधा उसके सर के ऊपर आके गिरा। इन 2 days, वो बोल रहे हैं कि उसे कितना टाइम लगा मैंगो को उसके सर के ऊपर गिरने पर? 2 days। तो ये नहीं हो सकता, कितना टाइम लगेगा? ओनली 2 seconds। इट इज़ ऑन द ग्राउंड। ओ हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप। अब देखो कितनी गलत बात है, जो मतलब कितनी दुख की बात है कि वो जो मैंगो है फुली राइप नहीं हुआ था, पका नहीं हुआ था अभी तक। सो इट नीडेड ओनली 1 more year। इसे अभी कितना चाहिए था? 1 साल और चाहिए था पकने के लिए। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, कितना लगेगा? ओनली 1 week। बिकॉज वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, सिर्फ उसे पकना ही बाकी था। सो इट विल ओनली टेक 1 week टू बिकम स्वीट। सडनली सुमोना सिस्टर कॉल्स आउट। तभी जो सुमोना की सिस्टर उसे जोर जोर से चिल्लाती है, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? अभी भी तुम्हें भूख नहीं लगी है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप? क्या तुम्हारी जो स्टमक क्लॉक है वो सोने चली गई है क्या? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। तो बोल रहे हैं कि जल्दी से आओ और उपमा खाओ डिनर के लिए। अब सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम डिनर तो होता नहीं है, तो क्या होता है? ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट के लिए उसे बुलाया कि जल्दी से आके खा लो। देन अब यहाँ पर इन्होंने इसी के बारे में बताया, वाजंट दैट फनी, यू मस्ट हैव गेस्ड दैट अ कलर वर्ड आर रॉन्ग। तो जो भी कलर वाले वर्ड थे वो क्या थे? रॉन्ग थे। अब चूज़ द करेक्ट वर्ड, हमें इसमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करना था जो ऑलरेडी हमने वहाँ पर कर लिया है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक? अब इस काम को करने में कितना टाइम लगता है? हैव यू सीन नीटिंग अ स्वेटर? क्या कभी आपने ये देखा है कि स्वेटर को नीट करने में या बनाने में कितना टाइम लगता है? और समवन वेविंग अ क्लॉथ, और कोई कपड़े बना रहा हो तो उसमें कितना टाइम लगता है? डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पोटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पोट। अब आपको पोटर के पास जाना और उससे फाइंड आउट करना कि पोट बनाने में कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। अब आपको जो है अपना बाथ लेने में कितना टाइम लगता है? मिनट्स लगते हैं या फिर आवर्स लगते हैं? और इज़ इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ? और क्या तुम्हें 1 साल हो गया कि अभी तक तुमने बाथ नहीं लिया है? थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स डैट कैन टेक डिफरेंट टाइम। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डिफरेंट थिंग्स के नाम लिखने हैं। जो काम करने में हमें मिनट्स लगते हैं वो उनके नाम हमें इसमें लिखने हैं, देन आवर्स एंड देन डेज। सो जैसे फर्स्ट इन्होंने कुछ लिखे हैं, जैसे अब बाथ लेने में हमें कुछ मिनट्स लिखते हैं। बॉयल मिल्क को जो बॉयल करने में थोड़े ही मिनट लगते हैं। सेम जो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। सो जो भी चीज़ें हैं जिनको लेने में बहुत कम टाइम लगता है, मीन्स मिनट्स ही लगते हैं, उनके लिए आपके यहाँ पर उनका नाम लिख देना। लाइक प्रिपेयर राइस और मेक पॉपकॉर्न, टू मेक पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने में तो बहुत कम टाइम लगता है। देन टू प्रिपेयर टी,
prepare tea, then like blow up a balloon. देन कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको घंटे लगते हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको कुछ घंटे तक रुकना पड़ता है, जैसे कर्ड हम बनाते हैं तो रात को हमें उसे रखना पड़ता है, सुबह तक वो बनती है। जो कपड़े हैं उनको बनाने में भी टाइम लगता है। देन और कौन सी चीज़ें जिनमें टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, देन केक, और कर्ड ऑलरेडी हो चुका है। देन स्प्राउट्स को भी क्या करना पड़ता है, रात को भिगो के रखना पड़ता है, देन उसमें भी टाइम लगता है, सो ये हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद में डेज़ किस किस चीज़ में लगते हैं, सो यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला है, जैसे नीट स्वेटर बनाने में, साड़ी बनाने में, और बनाना को राइप होने में टाइम लगता है। सो और कौन सी चीज़ें हैं, सो रूम बनाने में, कंस्ट्रक्टर रूम, और हाउस बनाने में, और मैंगो ट्री का जैसे इन्होंने बोला था, तो उसको जो है एक मैंगो को फुली राइप होने पर जो है उसमें डेज़ लगते हैं। सो इस तरह से अगर आपको भी कुछ चीज़ें लगती हैं कि इनमें टाइम, मतलब जिसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप उनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देन थिंक ऑफ द सम थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। अब आपको कुछ चीज़ें बतानी है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें आपको कम टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, टू ब्लिंक माई आइज, टू स्नैप माई फिंगर, टू गल्प माई मेडिसन, टू फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री। सो इनमें जो है बहुत कम टाइम लगता है। सो ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बहुत कम टाइम लगता है। ओके, सो लाइक क्लैप करने में, सो क्लैपिंग में बहुत कम टाइम लगता है। और भी जो भी चीज़ें आपको लगती है सो उसमें भी आप डाल सकते हो, लाइक ड्रिंक वाटर ड्रिंक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ टेक मंथ्स, टू ग्रो वीट्स, टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, फॉर अ बेबी टू कम आउट इन मदर स्टमक। सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनमें टाइम लगता है मंथ्स में। ओके, नाउ दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली फ्यूअर मिनट्स। सो आप टॉयलेट में जाते हो तो वहाँ कितना टाइम लगता है, ओनली थोड़ा सा कुछ मिनट्स ही लगते हैं। सो इसी तरह से आपको इन सब चीज़ों के नाम लिखने जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है या फिर कम टाइम लगता है। नाउ क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम। अब यहाँ पर जो है 2 गेम इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक स्टोन लेना है, उसको ऊपर हवा में जो है फेंकना है। देन उसको क्या करना है, नीचे आने से पहले आपको 1 टाइम क्लैप करना है। देन अगली बार जब दोबारा फेंकोगे तो 2 टाइम्स क्लैप करना है, देन 3 टाइम्स। इस तरह से आपको ये गेम करना है। देन तातई, अब इसमें क्या करना है, क्लैप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइम्स, देन से 1 2। अब सेम आपको क्लैपिंग करते रहना है 1 2 1 2 करते हुए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ताथई करना है 1 2 की जगह पर, और साथ में अपने फीट को भी स्टैम्प करना है लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, पहले लेफ़्ट वाले फीट को आप स्टैम्प करेंगे, देन राइट। सेम अब आगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अभी तक 1 2 1 2 कर रहे थे, अब 1 2 3। देन हो जाएगा ताथई टूट। सो इस तरह से आपको जो है अपना बोलना है। देन आपको क्लैप भी करना है, और साथ में ही आपको अपने फूट भी क्या करने हैं, स्टैम्प करने हैं फीट भी। सो ये क्या होते हैं, ये वाले जो बोल यहाँ पर यूज़ किए ताथई वाले, ये ढोल पर या फिर जो तबला होता है उस पर ये यूज़ किए जाते हैं। नाउ हाउ ओल्ड आर वी, सो आप जो है कितने साल के, यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है कि आप जो है कितने साल के। देन उसके अकॉर्डिंग आपकी मदर की एज कितनी है, देन आपकी ग्रैंड मदर की एज कितनी है, मदर्स मदर। देन जब आप पैदा हुए तब आपकी मदर की एज कितनी थी, देन आपके मदर की एज कितनी थी जब आप पैदा हुए। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पूरा ये यहाँ पर बनाना है कि कितने की एज उस टाइम पर कितनी थी। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एज बतानी है। सो जो भी आपकी एज है आप यहाँ पर लिख देंगे, फॉर एग्जांपल 8 ईयर्स। ओके, देन आपकी मदर की एज अभी इसी टाइम की बतानी है। सो डेट विल बी, अभी की एज बतानी है आपकी मदर की। ओके, सो 29। देन आपको अपनी नानी की एज बतानी है कि नानी की एज कितनी होगी अभी इसी टाइम। ओके, जब आपकी एज है उसी टाइम की एज है उनको बतानी है। सो 60 के अक्रॉक्स आप लिख सकते हो, या फिर जो भी एज है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। देन आपको बताना है कि आपकी मदर की एज कितनी थी जब आप पैदा हुए। ओके, मीन्स अब आप कितने हो, 8 साल के। सो 8 साल पहले आपकी मदर की एज कितनी थी, अभी आपकी मदर की एज कितनी है, 29। सो 8 ईयर्स जो है अगर आप बैक में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। सो कितनी हो जाएगी, 21।
देन सेम जो है आपकी मदर्स की मदर मीन्स आपकी नानी की एज कितनी थी, कब, जब आप पैदा हुए, मीन्स 8 ईयर बिफोर। सो 8 ईयर मीन्स अभी कितनी है 60, 60 में से 8 क्या करना है माइनस, सो कितनी हो जाएगी 52। सो आपकी नानी की एज कितनी हो गई 52। देन आपको फाइंड आउट करना है आपकी नानी की एज व्हेन माय मदर वाज बोर्न, जब आपकी मम्मी पैदा हुए थे। ओके, सो आपकी नानी की एज अभी कितनी है 60, आपकी मम्मी की एज अभी कितनी है 29। सो 29 ईयर्स पहले आपकी नानी की एज कितनी थी, तो मीन्स आपको क्या करना है, जैसे उससे माइनस कर देना है। सो 1 and 3, सो कितनी थी वो टाइम पर 31 ईयर्स। ओके, सो इस तरह से आप जो है जो भी एज है आप लिख देंगे और इस तरह से माइनस करते हुए आपको सबकी एज, आप सबकी एज जो है फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इरफान मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इरफान की मदर की जो एज है, ओके, वो उसकी ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ट्वाइस मीन्स डबल। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर उसकी एज 2 ईयर्स है तो उसकी ट्वाइस है, यानी कि 4 ईयर्स हो जाएगा। ओके, सो इतनी छोटी तो मम्मी की एज होगी नहीं, और साथ में क्या है वो 20 ईयर यंगर भी है। ओके, मीन्स प्लस 20 ईयर भी होगा, ट्वाइस भी होगा एंड प्लस 20 भी होगा। सो अब देखो अगर हम 20 ईयर्स लेकर चलते हैं, वो उससे क्या है 20 ईयर्स यंगर है, तो 20 ईयर्स से यंगर है तो हम इसी का डबल कर देते हैं, तो कितना हो गया 40। अब 40 लेंगे तो 40 क्या होगी मदर की एज और इरफान की एज होगी 20। अब 20 कैसे हुई, अब देखो इरफान की एज है 20, अब इनकी मदर की एज क्या है 20 का डबल, कितना हो गया 40। और जो ये 40 है ये 20 से कितना ज़्यादा है 20, क्योंकि अगर आप 20 + 20 करते हो तो कितना होगा 40, और यही इन्होंने यहाँ पर पूछा था। नाउ बर्थ सर्टिफिकेट, सो ये एक जो है बर्थ सर्टिफिकेट दिया है कहीं का। सो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है दी होती है, केरला का है यहाँ पर। दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर ऑफ द ईयर 2002। सो 2002 का है, कोट्टयम पंचायत, नेम है बेंसी थॉमस जैकब, सेक्स फीमेल, एंड डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दी है, दोनों मीन्स नंबर में भी, नंबर नेम भी दिया है, एंड नंबर्स में भी उसे दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ भी उन्होंने बता दिया, फादर नेम, मदर नेम, एंड देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि किस दिन रजिस्टर हुआ, देन उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। सो ये जो है कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट आपका भी होगा या किसी का भी होता है तो ये सब डिटेल वहाँ पर रहती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 2/5/2002 शो डैट बिंसी वॉज बोर्न ऑन 2- इन द ईयर ऑफ 2002। सो अब आपको बताना है ये जो 5 है ये किसका है, किसके लिए यूज़ किया है। सो ये है मंथ के लिए। सो जनवरी से आपके शुरू होते हैं, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ, देन 2, 3, 4, 5, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। सो 5th मंथ कौन सा होता है मई का। ओके, जब भी डेट यहाँ पर लिखते हैं सो वो कैसे होता है, फर्स्ट जो है डेट होती है, देन जो बीच में होता है वो आपका मंथ होता है कि कौन सा मंथ है, एंड देन लास्ट में जो लिखा जाता है वो आपका ईयर होता है। कई बार क्या होता है ईयर के सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिख देते हैं, जैसे 02। ओके, अभी 22 चल रहा है, सो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही कई बार लिख देते हैं, जैसे 22। सो ये क्या हो गया 2nd of May। देन हाउ ओल्ड विल बिंसी विल बी ऑन 2nd of May एंड 2008। तो 2008 में वो कितनी हो जाएगी, तो अभी 2002 में वो पैदा हुई है, देन उससे नेक्स्ट हमें 8 तक काउंट करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो कितना हो गया 6 ईयर। या फिर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं 2008 को में से 2002 को। सो कितना हो गया 6 ईयर। सेम हमें पता करना है कि 2052 में वो कितनी हो जाएगी। सो हमें क्या करेंगे 2052 में से जिस ईयर वो पैदा हुई है वो माइनस कर देंगे। सो कितना हो गया 50 ईयर्स, तो वो तब कितनी हो जाएगी 50 ईयर। देन ऑन व्हाट डेट विल सी विल बी 8 ईयर्स ओल्ड। अब कौन सी डेट को वो जो है 8 ईयर्स की हो जाएगी। अब देखो 2nd of May 2008 में 6 ईयर की थी, तो इसके 2 साल बाद डेट तो सेम रहेगी 2nd of May। ओके, और 2010 बिकॉज अभी 6 साल की है, देन 2 ईयर्स अगर आप बाद में देखें तो क्या होगा 2010। नाउ हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी वॉज ऑन 2nd of August। अब मई में वो पैदा हुई है, मई के बाद क्या आता है आपका जून, देन जुलाई,
अगस्त। सो 2 अगस्त को कितनी हो गई 3 मंथ्स की, क्योंकि देखो हम मई को इसलिए नहीं काउंट कर रहे क्योंकि तभी तो वो पैदा हुई है, अब पैदा होते ही तो वो 1 मंथ की या नहीं होगी। सो मंथ की अगर वो होगी तो नेक्स्ट मंथ में ही होगी, तो 2 जून को जो है 1 मंथ, देन जुलाई में 2 एंड अगस्त में कितने की होगी 3 मंथ्स की। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज़ बिंसी नाउ, अभी जो है बिंसी कितने साल की है। सो अगर अभी हम 2022 को देखें और 2002 में वो पैदा हुई है तो कितने साल की हो गई 20 ईयर्स की। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, अब जो है कितने महीने बाद जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अब देखो इशू की डेट क्या है उसकी, यहाँ पर जो है डेट क्या है 5/8, यानी कि 8 का मीन्स क्या होता है अगस्त, और ये क्या है मतलब 5 अगस्त को जो है उसकी इशू किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट, और पैदा कब हुई थी वो 2 मई। सो कितना टाइम उसे यहाँ पर लग गया, कितने मंथ हो गए, अब मई से अगस्त तक कितना मंथ हो गया 3 मंथ। सो 3 मंथ जो है उसे बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने में लगे हैं। सो व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर, अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 815/02, 815/02, ये क्या है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट में भी मिलेगी। अब आपको बताना है कि आप कहाँ पर पैदा हुए, देन आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है नंबर्स में, देन आपको क्या करना है बर्थ सर्टिफिकेट आपका बताना है। अब नंबर्स में कैसे होता है, तो जैसे ये वाला है जो नॉर्मली हम नंबर में लिखते हैं वो क्या होगा इस तरह से, ये होगा आपका नंबर्स में। ओके, मीन्स सारी चीज़ जो है आपकी नंबर्स में ही रहेगी। तो आपको सबसे पहले डेट लिखनी है, देन उसके बाद इस तरह स्लैश लगाना है, देन उसके बाद जो मंथ में आप पैदा हुए हो, जनवरी आपका फर्स्ट मंथ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहोगे, तो जो मंथ होगा वो लिखेंगे आप, देन जो ईयर होगा वो लिखेंगे। सो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। देन उसके बाद में है अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको जो है सेम ऐसा ही आपको अपना बनाना है कि कौन सी गवर्नमेंट थी। जैसे यहाँ पर क्या था फॉर्म नंबर 5 लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ केरला लिखा था, जो आपका जो भी गवर्नमेंट है जहाँ के भी हैं आप वो गवर्नमेंट रहेगी। देन बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ें उसके अंदर होगी। सो आपको इस तरह से अपना बर्थ सर्टिफिकेट एक बनाना है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद जो है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम करेंगे नेक्स्ट की कैलेंडर में कितने जो है मंथ्स होते हैं या फिर एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी किया था। सो बाकी का जो है हम करेंगे बाद में। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।